सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शरीर को ठंडा रखने वाले प्राणायाम, जिन्हें कूलिंग प्राणायाम के भी नाम से जाना जाता है। अगर आप गर्मियों में ये प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कुछ ही दिनों में आपको गर्मी लगनी बिल्कुल कम हो जाएगी और शरीर को ठंडक देने के साथ साथ ये मन को भी ठंडक देते हैं, मतलब हमारे मन को भी शांत रखने में हमारी मदद करते हैं। तो जानेंगे कैसे करते हैं इन प्राणायाम को और करने के बाद जानेंगे इनके बेनिफिट्स, क्योंकि इनके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन इसको ना करे, कौन इसको अवॉइड करे, ये भी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्राणायाम की तरफ। पहला प्राणायाम है हमारा शीतली प्राणायाम। नाम से ही पता चलता है, शीतली मतलब शीत मतलब ठंडा मतलब कूल, तो जो शरीर को कूल करेंगे। हमारे प्राणायाम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए। मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। कमर गर्दन आपकी एक लाइन में हो, बिल्कुल सीधी हो। आप आंख बंद करके प्राणायाम करिएगा तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो इन प्राणायाम की प्रैक्टिस कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाथों में कौन सी मुद्रा लगानी है? लेफ्ट हैंड में आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, अपनी नी पे रख दीजिए। राइट हैंड में भी आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से विष्णु मुद्रा भी लगा सकते हैं। आप इसको भी आप अपने राइट नी पे रख दीजिए। कैसे करेंगे प्राणायाम को? सबसे पहले अपनी जीभ बाहर निकालेंगे और उसको एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह फोल्ड करेंगे। कैसे, देख लीजिए। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस ट्यूब से हमें सांस लेना है। जो जीभ का पाइप बनाया है उस सांस को अंदर गटक जाएंगे। जो बिगिनर है वो सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। जो प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं वो 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को थंब से क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक ध्यान रखें, ये प्राणायाम करते टाइम आपकी जो जीभ है, टंग है, वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई है तो आप सिर्फ एक सिप पानी का पी ले, एक घूंट पी ले और उसके बाद ये प्राणायाम प्रैक्टिस करें। ये हो गया है हमारा शीतली प्राणायाम। दूसरा, अब ये पॉसिबल नहीं है कि सब इस तरीके से अपनी जीभ को मोड़ पाए, जीभ में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी जरूरी है। तो जो इसको नहीं कर सकते हैं वो करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे? हाथों में सेम मुद्रा रखनी है, अपने मुंह को खोलेंगे इस तरीके से और जो दांत है उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे और जो दांतों के बीच का स्पेस है उसमें से सांस लेंगे और सेम उसी तरीके से उस सांस को गटक लेंगे अंदर। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, बिगिनर्स होल्ड नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। देखेंगे कैसे करेंगे। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने दोनों प्राणायाम 2-2 बार प्रैक्टिस किए हैं। इवन आप 2-3 बार ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होने लगेगा पूरा कूलिंग सेंसेशन। इस प्राणायाम को आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो दोनों कर सकते हैं, शीतली और शीतकारी, वो दोनों प्राणायाम करें। 5 मिनट शीतली कर लिया, 5 मिनट शीतकारी कर लिया। जो शीतली नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ शीतकारी की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे शीतली भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा।
अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन प्राणायाम के, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखेंगे और शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी शांत रखेंगे। मन को शांत रखने का मतलब आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, जिनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, उन सब प्रॉब्लम को ठीक करने में ये प्राणायाम आपकी मदद करेगा। हाई बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में ये आपकी हेल्प करेगा। पित्त दोष को शांत करने में हेल्प करेगा। शरीर में किसी भी तरीके की गर्मी बढ़ी हुई है, हीट बढ़ी हुई है, उसको शांत करने में ये आपकी मदद करेगा। फेस पे ग्लो लेके आएगा, एजिंग इफेक्ट को कम करता है। एक्ने है, पिंपल है, झुर्रियां है, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको ये प्राणायाम ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। और ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपने सुना होगा पहले ऋषि मुनि जंगलों में बहुत टाइम तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते रहते थे, क्योंकि वो इन प्राणायामों की प्रैक्टिस करते थे। जब हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे आपको भूख प्यास भी कम लगती है। तो इस तरीके से ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। अब किसको ये प्राणायाम नहीं करना है? अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तब आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है तब ही आप इन प्राणायाम को अवॉइड करें या बहुत कम करें। और अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं, आपके यहाँ वेदर बहुत ठंडा है, तब भी आप ये प्राणायाम अवॉइड करें। इसके अलावा सब लोग इन प्राणायाम को कर सकते हैं। तो ये हो गई है आज की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर दें।